हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। और सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो दोनों तरफ से सेम होती है। आइए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होगी। ये बिल्कुल इसकी मिडिल लाइन है, यानी कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो इस तरफ की चीज़ें, चाहे इसको मैं कलर से बताता हूँ आपको ताकि चीज़ें और क्लियर होंगी। इस तरफ ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल एक तरफ का पार्ट है, और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको ये रेड पार्ट दिखाऊं ये बिल्कुल सेम है। अगर एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करो तो ये कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये होती है सिमेट्रिक इमेज। ये हमारी सिमेट्रिक इमेज है और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ऐसी चार चीज़ों के नाम बताना है जो आपके घर या स्कूल में सिमेट्रिक इमेज की तरह हो। देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो नोटबुक आप लिखेंगे, क्योंकि नोटबुक बिल्कुल सिमेट्रिक इमेज है। क्योंकि नोटबुक कुछ इस तरीके की होती है और यहाँ से आप जैसा चाहें वैसी साइड को बना सकते हैं, और जिस तरीके की चीज़ें चाहें उस तरीके की चीज़ें बन सकते हैं। कि यहाँ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से और कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहेंगे। यहाँ से यहाँ भी करेंगे तो भी कंप्लीटली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, राइट। इसी तरीके से कुछ और चीज़ों के नाम भी आप लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि स्कूल की बात करें तो वो होगा ब्लैक बोर्ड आपका, राइट। वो भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ग्लास घर में आप देख रहे होंगे। इंक पोर्ट आपका जो है वो भी, आपकी कॉपीज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपके घर या स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक चीज हमसे पूछी गई है कि ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज के अंदर आपको बताना है कि कौन सी लाइन L1 या L2 कौन सी ऐसी लाइन है जो उसका एक मिरर है। मिरर का मतलब क्या हुआ, एक तरफ जो चीजें होंगी दूसरी तरफ भी वही चीजें होंगी। अगर मैं L1 से देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ में कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं L1 वाली लाइन में देखूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये कंप्लीटली कवर्ड नहीं होगा। यानी कि L1 तो इसका लाइन जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसकी मिरर लाइन। अब हम L2 के बारे में बात करते हैं कि L2 ये वाला ऑब्जेक्ट, L2 ये वाला, राइट। और ये कंप्लीटली अगर आप इसको कवर करें, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कवर करेंगे आप, तो कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि जो L2 इज द मिरर लाइन, L2 इज द मिरर लाइन, L2 इज द मिरर लाइन एज बोथ साइड, as both sides of the line are symmetric। ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक के बारे में आपको आइडिया हो चुका है कि सिमेट्रिक चीजें क्या होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, और उसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, और वहां पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये जितने भी शेप्स आपके सामने दिख रहे हैं ABCDE और F, इनके अंदर हमें ये बताना है कि सिमेट्रिक इमेज है या फिर नहीं है, और हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन सब के अंदर कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए के बारे में कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है और कहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कंप्लीटली आपको आइडिया हो चुका है। तो ये देखिए इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करने वाले हैं। यानी कि ये जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक दूसरे को अगर कवर करने की कोशिश करें तो कंप्लीटली हम यहाँ से कवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सी वाला ऑप्शन है उसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये नॉन सिमेट्रिक इमेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल कवर्ड नहीं होगा, ये बिल्कुल बैक रह जाएगा, और ऐसे में करेंगे तो भी नहीं होगा। यानी कि नॉन सिमेट्रिक इमेज है, और नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, राइट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इस ऑब्जेक्ट की, जो कि एक टेलीफोन है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिख रही है कंप्लीटली, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये भी सिमेट्रिक इमेज है और ये भी एक सिमेट्रिक इमेज है, जिसको मैंने कलर करके लेक्चर के शुरुआत में आपको समझाया था कि किस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और क्या होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इमेज दी हुई है ABCD, इसको कंप्लीट करके आपको सिमेट्रिक इमेज बनानी है, सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन आपको कंप्लीट करना है। यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रही है आप इसको इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, इस तरीके से, राइट। और ये जो इमेज दिख रही है इसको भी हमें कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है, इसको भी, और इन सबको कंप्लीट करना है। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि कैसे हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरीके से हम इसे कंप्लीट हमने किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा कलर्ड इमेज में समझाऊंगा तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ये देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये इसको बिल्कुल कवर्ड करने वाली है। इसी तरीके से इस वाले ऑब्जेक्ट में भी सेम वही चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। इसमें रेड लाइंस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले भी दिया हुआ है और इसको हमने डॉटेड लाइन को कवर करते हुए कुछ इस तरीके से इमेज को कंप्लीट किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, यानी कि डी वाले ऑप्शन की बात करें, तो इसको भी हमने कंप्लीट किया हुआ है और इसको हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। आप इनको देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। और ये भी बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट था जिसको आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीटली। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ भी एक तरीके से जो चीज़ें दी हुई हैं आप उनको समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर इस तरीके से ये और ये कंप्लीटली हमने कवर किया एक तरफ का। तो इस तरीके से कंप्लीट एक इमेज हमारे पास बन चुकी है और लाइन ऑफ सिमेट्री को भी हम समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें देख पा रहे हैं कि ये एक फिगर दिया हुआ है इसका, और L1 इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो L1 है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हमें कंप्लीट करना है और इसे सिमेट्रिकल इमेज बनाना है। यानी कि ये जो इमेज आपको दिख रही है सेम ऐसी ही आपको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करके बनाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके सेम बनाने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके ठीक नीचे आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों को, ये कंप्लीटली ड्रॉ किया हुआ है और इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जानने को और समझने को, और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और यहाँ से इमेज को ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ इमेज ऑफ ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम्स, और हमें डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। तो ये इमेज दिया हुआ है और हमें डायग्राम्स को कंप्लीट करना है, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली सबसे पहले तो हमने ऐसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, राइट। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, और इसके बाद इतनी इमेज हमें दी हुई है कंप्लीटली पहले से, राइट। ये इमेज हमें पहले से दी हुई है और इसी इमेज के बेस पे हमें ड्रॉ करना है कुछ चीज़ें, इसी इमेज के बेस पे हमें कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, राइट। तो ये है और हमने ड्रॉ किया है इसका कंप्लीट एक पार्ट, जो कि कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ और फिर ये और ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था माय डियर फ्रेंड्स।
और उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं डाउट है या फिर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हमें, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के अलावा हमारी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, उसके सॉल्यूशंस में डाउट लगते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।